हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, तो एज एक्सपेक्टेड मैंने फ्राइडे को ही बताया था कि मतलब इस वीकली एनालिसिस में बताया था कि अभी और अपसाइड पेंडिंग है थोड़ा सा। तो आज भी गैप अप से ही खुला, लेकिन गैप को सस्टेन नहीं पाया। पिछले 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा है, गैप अप खुलता है लेकिन गैप को फिर सस्टेन नहीं कर पा रहे। वहाँ से सीधे सीधे एक सेलिंग आ जाती है और फिर जब एक पर्टिकुलर लो पॉइंट आ जाता है फिर वहाँ से फिर बाइंग आ जाती है। तो मतलब किसी भी तरफ मार्केट मूव नहीं कर रहा है, गैप अप से ही मूव कर रहा है। जो गैप में हाई बन जाता है फिर उसको नेक्स्ट डे फिर उस हाई के ऊपर फिर गैप अप और फिर डाउन, फिर गैप अप, फिर डाउन। इस तरह से चल रहा है मार्केट। मतलब जो लेवल अचीव करने हैं मार्केट को, वो गैप्स में अचीव कर रहा है। जो डे में जो ट्रेडिंग हो रही है उसके बाद उसमें वो कोई भी लेवल्स को अपने ब्रेक करके और ऊपर की तरफ मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो मतलब मार्केट को केवल और केवल गैप से होल्ड किया जा रहा है। मतलब स्टार्टिंग में ही ऊपर कर देते हैं, उसके बाद फिर वो छोड़ देते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं हम हमारे ओपन इंटरेस्ट पोजीशन के हिसाब से क्या हिसाब बन रहा है। तो रिटेलर ने क्या किया आज? रिटेलर ने हमारे आज थोड़ा सा जो फ्यूचर है वो उन्होंने थोड़ी सी बाइंग की है 15,000 क्वांटिटी और सेलिंग की है 10,000 क्वांटिटी। तो थोड़े से वो बुलिश हो गए हैं। ठीक है ना, 4,000 क्वांटिटी उन्होंने करीबन बाई की पोजीशन ज़्यादा की है फ्यूचर में। कॉल साइड में क्या किया उन्होंने? कॉल साइड में करीबन 18 लाख कॉल जो उन्होंने बाई किया है और 15,76,000 कॉल को उन्होंने सेल किया है। ठीक, तो वो करीबन 2,30,000 उन्होंने कॉल को बाई किया है। तो वो अच्छे खासे बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं कल के लिए। पी में क्या किया उन्होंने? पी में उन्होंने क्या किया है, करीबन 7 लाख क्वांटिटी जो पी को बाई किया है और 8,10,000 क्वांटिटी उन्होंने पी को सेल किया है। तो यहाँ पे भी पी की सेलिंग ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी वो बुलिश हो गया। ठीक, तो आज उन्हें ठीक ठाक लॉस हुआ होगा। अच्छा खासा गैप अप खुला था, वो पूरी पूरी बेरिश पोजीशन लेके बैठे हुए थे। ठीक है, तो आज वो ट्रैप हो गए और अब उन्होंने क्या किया, मार्केट ऊपर को सस्टेन किया थोड़ा सा, तो उन्होंने आज अपनी बुलिश की पोजीशन चेंज कर लिया ना, पूरा पूरा स्टांस जो चेंज कर लिया, बेरिश से बुलिश हो गया। ठीक, तो अब हम देखते हैं फिर एफ डीआईज ने क्या किया। डीआईज ने क्या किया? डीआईज ने फ्यूचर की बाइंग भी की है और पी की बाइंग भी की है। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली हेजिंग के लिए है, लेकिन फ्यूचर की बाइंग की है तो हो सकता है वो मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट देने की कोशिश करे। ठीक, क्योंकि आज के लेवल में अगर बाइंग की है तो या तो ये आज के बॉटम के आसपास बाई की होगी, आज जो भी लो लगा उसके आसपास बाइंग की होगी। टॉप पे तो बाई करने का मतलब नहीं बनता। तो फिर ये हो सकता है आज के लो को, अगर मार्केट कल नीचे जाता भी है तो आज लोग आज के हाई के आसपास लाने की कोशिश करें। ठीक है, या फिर क्योंकि ये देखो फ्यूचर है, फ्यूचर में ये जो है जब तक एक्सपायरी जो है सितंबर की, इसके आसपास से मतलब कि आज के हाई के आसपास नहीं होगी तभी जाके लॉस में रहेंगे। ठीक है, तो इनका सभी पूरा पूरा महीना बचा हुआ है इसको डिफेंड करने के लिए। आ, तो यहाँ पे ये भी क्या है, इन्होंने क्या किया है, थोड़ा से इन्होंने बुलिश पोजीशन क्रिएट की है। ठीक, हेजिंग तो करते ही वो, तो पी तो हमेशा ही खरीदना उनको। अगर वो बाई करेंगे तो भी खरीदना है, फ्यूचर को बाई करेंगे तो भी उन्हें हेजिंग करनी है। अदरवाइज भी उनको, क्योंकि इनकी ज़्यादातर पोजीशन ये म्यूचुअल फंड वाले होते हैं तो स्टॉक्स को अच्छे खासे बाई करते हैं, तो इंडेक्स को इन्होंने थोड़ा सा उसके हिसाब से अपनी वो हेजिंग तो करते ही हैं कि अगर नीचे आए, नीचे अगर मार्केट किसी भी कारण से नीचे आए तो फिर उनको जो लॉस हो, ठीक है ना, वो थोड़ी रिड्यूस हो जाए। पीई को बाई करने से वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। तो ये इनका हेजिंग का पॉलिसी तो रहता ही रहता है। ठीक, तो जो फ्यूचर बाई किया है इसके कारण मुझे लगता है कि मार्केट अगर कल नीचे आया भी तो ये हो सकता है सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करें, या फिर 2-3 दिन बाद सपोर्ट दे देंगे मार्केट को जरूर। और एफ ने क्या किया है? एफ ने हमारा फ्यूचर जो बाई किया वो केवल 9,006। अब जो हमारा एफ एंड ओ में जो ट्रेडर हैं वो ये तीन ही है, एफ प्रो और क्लाइंट। डी तो केवल केवल बहती गंगा में हाथ धोने भी नहीं आता, वो तो केवल अपनी हेजिंग करता है पोजीशन। और अगर मार्केट में कभी ज़्यादा डाउनफॉल है तो इन्हें अपनी सिप खतरे में दिखे तो वो सपोर्ट करने में आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें डी एफ ने क्या किया है? एफ ने हमारा फ्यूचर को बाई भी किया छोटी सी क्वांटिटी, 9,000 का क्वांटिटी में, और 19,000 क्वांटिटी उन्होंने करीबन फ्यूचर को सेल किया है। तो ये थोड़ा सा बेरिश पोजीशन अब फ्यूचर में बनाया है उन्होंने आज। ठीक, और कॉल में क्या किया उन्होंने? 1,58,000 कॉल बाई किया है और 2,32,000 कॉल सेल किया। तो थोड़ा सा कॉल की सेलिंग जो है 74-75,000 क्वांटिटी जो है उनकी कॉल की सेलिंग की तरफ ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बेरिश कॉल पे भी है। और पीई में क्या किया उन्होंने? पीई में भी उन्होंने 45,000 क्वांटिटी पीई बाई किया है और 37,000 क्वांटिटी जो है पीई को सेल किया है। तो 8,550 क्वांटिटी बाइंग की ज़्यादा है। ठीक है, तो एग्रेसिंग जब तक वो पी में एग्रेसिव होकर नहीं बाई करेंगे ना, तब तक मार्केट में डाउनफॉल नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो सपोर्ट आ जाएगा, तो फिर
अपना पोजीशन जो है अपना कॉल की तरफ जो उनका बाई है उसमें वो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि पीई की एग्रेसिव बाई कब करते हैं हमारे एफआईआईज। ठीक है, अभी तक उन्होंने पीई में एग्रेसिव बाइंग नहीं किया, तो हम बहुत ज़्यादा डाउनफॉल अभी भी कल भी शायद ना आए। प्रो ने क्या किया है, प्रो ने हमारे 2600 क्वांटिटी फ्यूचर बाई किया और 15,000 क्वांटिटी फ्यूचर को सेल भी किया, तो यहाँ पे भी ये बुलिश बेरिश हो गया, सॉरी। ठीक है, और कॉल साइड में भी अगर देखोगे तो 2,22,000 से 2,28,000 उन्होंने सी बाई किया है और 3,84,000 सी को सेल किया है, तो यहाँ पे भी वो बेरिश पोजिशन बना के बैठे हुए हैं। पुट में क्या किया है, 2 लाख क्वांटिटी उन्होंने पुट को बाई किया है और 1,73,000 पुट को सेल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो 32,000 क्वांटिटी पुट की उनके पास सेलिंग में ज़्यादा है। ठीक, तो एग्रेसिव स्टांस उनका कॉल सेलिंग की तरफ है, पुट बाइंग की तरफ भी उनका अभी भी, दोनों का डिफरेंस देखोगे तो एग्रेसिव स्टांस पुट बाइंग का इनका अभी भी नहीं है। ठीक है, तो कल क्या लगता है मुझे जो इसकी स्टडी को देख के हमारे बड़े प्लेयर थोड़े बेरिश पोजीशन कैरी करके चल रहे हैं, एफआई जो प्रो। ठीक है, डीआईज तो खैर दोनों साइड की पोजीशन उसने रखी हुई है और हमारे रिटेलर जो है वो बुलिश पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। ठीक, तो अब इनका पैसा इनको ट्रैप करना ही है, किसी का पैसा किसी एक के जेब से निकल के दूसरे के जेब में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो हम ये अज्यूम करके बैठते हैं जब दोनों बड़े प्लेयर हमारे अगर बेरिश हो गए तो ये एक बार अपनी डायरेक्शन में मार्केट को जरूर लेके जाएंगे ताकि इन्हें लॉस ना हो। ठीक है, और ये ट्रैप हो जाएंगे और इनके पास इनका जो जो मनी का जो फ्लो है वो रिटेलर से ऐसे इन दोनों के में चला जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर मार्केट भले ही बुलिश हो जाए। तो इनिशियल मोमेंटम जो कल का मेरे को, कि आज क्योंकि अमेरिका की मार्केट क्लोज्ड है। ठीक है, तो ग्लोबल क्यूज बहुत ज़्यादा नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी तरफ आने के चांसेस है नहीं, तो आज कल मुझे लगता है कि गैप अप के चांसेस नहीं है। और कल अगर गैप अप नहीं होगा तो हो सकता है आज जो सेकेंड हाफ के थोड़ी बेरिश पोजीशन बन रही थी, ठीक, तो वो फर्दर कंटिन्यू हो, तो इनिशियली हम नीचे की तरफ जाएं और फिर एक किसी लेवल पे जो प्राइस एक्शन में पता चलेगा हमें कि कौन से लेवल पे सपोर्ट लेने के चांसेस है, वहाँ पे सपोर्ट लेके फिर हम जब हमारे रिटेलर अपनी लॉस बुक करना स्टार्ट करेंगे तब फिर हम ऊपर बुलिश हो जाएंगे। तो इनकी पैसे पहले कल ट्रैप करेंगे वो रिटेलर को नीचे ले आके मार्केट। तो फर्स्ट हाफ में मुझे लगता है मार्केट बेरिश रहेगी और फिर हो सकता है सेकेंड हाफ में थोड़ी सी रिकवरी आए। ठीक है, और कल अमावस्या भी है, तो कल का कैंडल हमारा कल का जो हाई लो बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक, अगर कल का हाई लो के हिसाब से अगर उसके बाद फिर उससे हमें क्लियर कट इंडिकेशन लग जाएगी कि आने वाले 2 से 3 दिन हम किस डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक, तो इससे मेरे ये जो मेरे एनालिसिस मेरी अंडरस्टैंडिंग जो अभी तक की है उससे ये मुझे लग रहा है कि कल हम फर्स्ट हाफ में हो सकता है थोड़ा हम नेगेटिव रहें और फिर सेकेंड हाफ में हो सकता है सपोर्ट मिले, क्योंकि डीआईज ने जब इतने फ्यूचर बाई किया है तो मार्केट को सपोर्ट तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। ठीक, तो अब हम आते हैं प्राइस एक्शन की तरफ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। तो निफ्टी का जो डेली चार्ट है, एज देखोगे यहाँ पे जो कैंडल है हमारा अभी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेरिश पोजीशन तो बनी नहीं है, कैंडल के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेरिश तो है नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ी सी सेलिंग जो है टॉप से, जो ओपन इक्वल टू हाई का जो हमारी ट्रेडिंग होती है ना, आज वैसी कंडीशन बनी है, मतलब हाई के ऊपर की तरफ जरा सा भी विक नहीं है। ठीक, तो बायर ने जरा सा भी लास्ट में आके उन्होंने सपोर्ट दिया, लेकिन ऊपर में जरा से जब गैप अप खुलने के बाद जरा सा भी हमारे कोई भी बायर इंटरेस्टेड नहीं था यहाँ पे थोड़ी सी भी बाइंग करने में। तो मतलब कि बायर्स को अब लगने लग गया कि हम इस टॉप के, ये जो है ना लेवल, ये टॉप के आसपास है, तभी इतने है, इतना गैप अप खुलने के बाद भी एक आदमी नहीं आया खरीदने के लिए। समझ रहे हो ना, जरा से भी टॉप साइड बिक है ही नहीं। ठीक, तो हम, मुझे लगता है कि हम थोड़ा थोड़ा अब हम अपने टॉप के पास पहुंच रहे हैं। यहाँ से एक छोटा सा करेक्शन, अभी भी हमारे कोई भी फॉल जो है वो बहुत मेजर फॉल होने के चांसेस नहीं है। करेक्शन आएगा भी तो छोटा मोटा करेक्शन आएगा, और करेक्शन आता ही रहता है मार्केट में, हमेशा आना भी चाहिए। एक साइड वन डायरेक्शन मूव तो करेगी नहीं, तो प्राइस एक्शन तभी आपका इफेक्टिव रहता है जब मार्केट में अप साइड डाउन साइड दोनों तरफ के मूव आते रहें। ठीक, तो आज का जो कैंडल है ये थोड़ा सा बेरिश कैंडल है एज पर द, क्या बोलते हैं, ओपनिंग के हिसाब से देखा है तो, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है वो कैंडल पूरी पूरी बेरिश हुई नहीं, क्योंकि हम पिछले हाई के नीचे जाके क्लोज नहीं कर पाए हैं, तो पिछले उसके ऊपर ही है। तो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर ही क्लोज है, लो भी हायर की तरफ है, हाई भी हायर की तरफ है, तो हर तरफ से हम थोड़ा सा कंप्लीटली निगेटिव तो हमारा कैंडल अभी फॉर्मेशन होना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अब 75 मिनट्स में देखते हैं कि हमारा क्या एक्चुअल में क्या कहानी है। तो 75 मिनट्स में देखोगे तो हमारे इनिशियल हाई के बाद आज हमारा जो निफ्टी में हमेशा था, देखो आप निफ्टी में जब भी गैप अप खुल रहा था तो हम गैप अप के बाद फिर वापस टॉप के आसपास पहुंच जाते थे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि सेलिंग प्रेशर जो है आपका
एज कम्पेयर टू बाइंग, आज सेलर्स ने थोड़ा डोमिनेट किया है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में तो हमेशा ही करता है, बैंक निफ्टी की तो हालत वैसे ही चल रही है पतली सी, कि उसमें कुछ ज़्यादा चल ही नहीं रहा। लेकिन निफ्टी में हमेशा ये था कि गैप अप खुलने के बाद हम उसको थोड़ा सा, अगर डाउन साइड आता भी था तो हम वापस में उसको सेकेंड हाफ तक हम वापस उसको अपने पोजीशन को रिगेन कर लेते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे सेलर्स ने थोड़ा डोमिनेट किया, ठीक है। इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये डोमिनेशन होता है कल भी थोड़ा सा फर्दर कंटिन्यू करे और हम इस ग्रीन जोन के आसपास हो सकता है एक बार पहुंचे, ठीक है ना। ये 61 टू 100% के आसपास लगे, मतलब 190 के आसपास, 25 190, यहाँ से 100 150 पॉइंट के आसपास हम थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करें। फिर यहाँ पे हो सकता है इस ग्रीन जोन में जहाँ पे बायर ने कल सपोर्ट प्रोवाइड किया था मार्केट को, उस वहां से फिर सपोर्ट लेकर के फिर हम ऊपर की तरफ मूव करें, ठीक। तो इनिशियल जो यहाँ पे भी जो प्राइस एक्शन जो शो कर रहा है, ये प्राइस एक्शन अभी भी मेरे को जो है मॉर्निंग में ट्रेंड थोड़ा नीचे की तरफ दिख रहा है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज कल आने के चांसेस कम है, अमेरिका की मार्केट बंद है, ठीक। तो यही एक्शन जो आज क्लोजिंग के बाद ये एक्शन हो सकता है कल हम फर्दर कंटिन्यू करें और फिर नीट एक सपोर्ट वाले जोन, या तो इस जोन में या फिर इस जोन में कहीं पे आके हमें सपोर्ट मिले और फिर वापस बाउंस बैक करना स्टार्ट करें, ठीक। 15 मिनट में देख लेते हैं हमारे लेवल क्या क्या। तो ऑब्वियसली 15 मिनट में हमें कोई भी डायरेक्शन के बारे में डिसाइड नहीं करते, 15 मिनट में हम केवल ये डिसाइड करते हैं कि किस लेवल को क्रॉस करने पे हम क्या एक्शन लेंगे। हमारे डायरेक्शनल का व्यू 75 मिनट्स तक लिमिटेड रहता है, ठीक है। तो 75 मिनट्स में हमारा डायरेक्शनल व्यू, कल की बायसनेस फर्स्ट हाफ के लिए हमारी बायसनेस जो है, मेरी खास करके मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरी बायसनेस निगेटिव की तरफ है, ठीक है। सेकेंड हाफ में हो सकता है हम पुल बैक के लिए ऊपर की तरफ वापस बाउंस बैक करें, ठीक। तो यहाँ पे अब तो अपसाइड के लेवल क्या, डाउन साइड के लेवल क्या, 15 मिनट में हमें ये देख लेवल्स देखने हैं खाली। तो हमारे पास अपसाइड का जो लेवल है आज का हाई क्रॉस ऊपर करेगा, तभी हम फिर 4000 के 25,400 के लेवल आसपास पहुंचने के चांसेस है। तो मतलब 340 के ऊपर अगर हम सस्टेन कर जाते हैं, ठीक है ना, कभी भी मैं कैंडल 340 से वजह, इसका मतलब ही नहीं कि वहां से फिर ऊपर जाना स्टार्ट करें। वहां पहुंच के इसने प्राइस ने वहां पे कुछ समय बिताना चाहिए, मतलब कुछ टाइम वहां स्पेंड करना चाहिए, वहां पे सस्टेन करना चाहिए उसने प्राइस, मतलब 15 मिनट्स एंड हायर टाइम फ्रेम में क्लोजिंग उसके ऊपर आनी चाहिए, तब जाके हम ये सब एज्यूम कर सकते हैं कि ये लेवल हमारा कंप्लीटली ब्रेकआउट हो चुका है इस लेवल पे। 5 मिनट का कैंडल ऊपर क्रॉस करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो कल हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर हमारा हाई के ऊपर सस्टेन करता है प्राइस, तो ऑब्वियसली हम 4000 के 25,400 के लेवल के आसपास हो सकता है मूव करने की कोशिश करें, और ये भी अगर क्रॉस कर गया तो हमारे पास 25,500 का लेवल हम पहुंचेगा, ठीक है। अब डाउन साइड की तरफ देखते हैं क्या 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 हमारे पास लेवल है। तो ऑब्वियसली आज का लो अगर हम ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो आज का लेवल ब्रेक करते हैं तो हमारा पहला जो टारगेट होगा 25,000, यहाँ से करीबन 50 पॉइंट नीचे 61% का जो लेवल है, ये मैंने मार्क कर रखा है आपका। ये मैंने एज्यूम किया है कि हमारा ए वेव बना है और ये जो बाउंस बैक है ये बी है, तो फिर सी वेव जो है इसी करेक्शन का, ये जो करेक्शन चल रहा है मेरे हिसाब से भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ है तो फर्दर डाउन वेव अगर आता है, ठीक है, अगर फर्दर डाउनवर्ड डाउनवर्ड आता है तो हम 228 हमारा पहला टारगेट लेवल रहेगा। इसके नीचे भी अगर हम सस्टेन करने लगे तो हम 192 के लेवल तक पहुंचेंगे, ठीक है, 25,192 टू लेवल। और ये लेवल भी ब्रेक होता है तो हम 25,120 के लेवल के आसपास, प्लस माइनस 20-30 पॉइंट हमेशा रखना, के आसपास पहुंचेंगे, ठीक है। तो अब ये ट्रेंड लाइन पे अभी सपोर्ट लेके चल रहा है, इसके ऊपर सस्टेन करने लग गया तो अभी हम बेरिस का व्यूज, जब तक इस ट्रेंड लाइन के वापस नीचे नहीं आएगा तब तक हम स्टांस नहीं रखेंगे, ठीक। तो समरी क्या है, मेरे हिसाब से कल जो है फर्स्ट हाफ में ये जो मूव चल रही है, मेरे हिसाब से जो मूव आनी चाहिए वो ए बी सी, जो मुझे जो लग रहा है वो है इस तरह से होना चाहिए कुछ। यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है, ये मैं इसको ए वेव मान रहा हूँ, यहाँ पे आसपास करीबन बी वेव है, और यहाँ से हम सी की तरफ मूव करेंगे जो कि हमारा मैक्सिमम 100%। तो ये इस जोन में मतलब 228 से लेकर के 191 के बीच में कहीं आ सकता है। अब 191 क्रॉस करने में सी वेव ऐसा नहीं है कि 100 वेव में टर्मिनल, सी वेव 161% के आसपास तक भी जा सकती है, तो इसलिए लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास ये है 120, ठीक। कल बीइंग लूनर साइकिल का दिन भी है, तो लूनर साइकिल में और कुछ ना हो, लेकिन लूनर साइकिल में क्या हो, हमारे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो जिस तरह भी हमारा जो ट्रेंड अगर स्टार्ट होता है तो वो बहुत एग्रेसिव उस तरफ का मूवमेंट आते हैं, ठीक है, क्योंकि
हमारे ग्रेविटेशनल पुल के कारण हमारे जो बॉडी में 97 मोर देन 70% वाटर है, और टाइड्स भी आते हैं, हाई टाइड्स भी आते हैं, तो इसीलिए फुल मून अमावस्या में हॉरर मूवी भी इसीलिए अमावस्या बनती है, क्योंकि हमारे मूड स्विंग्स जो हैं काफ़ी एग्रेसिव हो जाते हैं इस दिन में। तो इसीलिए ज़्यादातर जो स्टॉक मार्केट में लूनर साइकिल में जब ट्रेड करते हैं, तो अमावस्या के दिन और क्या बोलते हैं फुल मून के दिन, मतलब पूर्णिमा के दिन हमारे जो मूड स्विंग्स हैं वो काफ़ी हाई रहते हैं। तो डायरेक्शनल मूव आने के उस दिन चांसेस रहते हैं, जिस भी डायरेक्शन में है। अगर अपसाइड आया तो तगड़ा अपसाइड आएगा, डाउन साइड आया तो भी तगड़ा अपसाइड है। ठीक है ना, मतलब उसका आजकल साइकिल जो है, कल का जो क्लोजिंग है उसके अगर ऊपर की तरफ निकली तो हो सकता है 2-3 दिन तक ठीक ठाक अच्छे से मूव करे ऊपर, उसके नीचे निकली तो बहुत तेजी से हम 2-3 दिन तक नीचे जाएंगे, कम से कम 2-3 दिन नीचे जाएंगे। ये आपको एग्जाम कंफर्म करने के लिए, आप पिछले अमावस्या जो है वो 3 अगस्त को ही थी, सेकेंड टू 3 अगस्त को ही थी। तो आप 3 अगस्त का अगर कैंडल देखोगे, अगर मैं आपको डे के चार्ट में ले जाऊँ, तो लास्ट अमावस्या का जो कैंडल है 3 अगस्त का, ये देखो 1 अगस्त का कैंडल है, ये अमावस्या के दिन देखो। तो मूव बहुत फास्ट आते हैं। अगर हमारे डायरेक्शनल, अगर हमने अमावस्या के दिन को अगर सही चेक चेक कर लिया, पकड़ लिया हमने, तो 1-2 दिन तक हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बहुत अग्रेसिव मूव आता है। ठीक, तो हमारे पास निफ्टी के लेवल भी हो गए, और अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ठीक है, तो कल इंपॉर्टेंट है, जिस तरफ भी मोमेंट आएगी ना, तो हो सकता है थोड़ी अग्रेसिव मूवमेंट आने के चांसेस है। तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है। पहले एज यूजल स्टार्ट करेंगे, डे का कैंडल कैसा है इसमें। तो डे का कैंडल जो बैंक निफ्टी में है, यहाँ पे अभी भी यहाँ पे जो कैंडल है ये बैंक निफ्टी, पहले ही बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा खासा वीकनेस है। और बैंक निफ्टी में देखो हिसाब किताब ये है कि बैंक निफ्टी निफ्टी के साथ सिंक ना हो, ये तो समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी में और बहुत सारे सेक्टर के फर्क होते हैं। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के साथ भी सिंक नहीं है। आज फिन निफ्टी ऊपर की तरफ थी, बैंक निफ्टी अपने एज यूजल कोई अपसाइड का कोई इंडिकेशन ही नहीं आ रहा था। गैप अप खुलने के बाद फिर नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, लास्ट में आके थोड़ी सपोर्ट आई। ठीक है, आप देखोगे फिर निफ्टी को, फिर निफ्टी आज तीनों इंडेक्स, जो मेजर इंडेक्स जो हमारी चलती है एफ एंड ओ में, उसमें आज फिर निफ्टी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव था। तो मतलब बैंक निफ्टी तो ना निफ्टी के हिसाब से चल रहा है, ना फिर निफ्टी का, जबकि दोनों सेम सेक्टर के, फाइनेंशियल सेक्टर के ही इंडेक्स है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में वीकनेस है अभी भी। अब इसकी जो है, जो जो हमारे पुराने लेवल थे, मैंने यही बोला था, जब तक हम 500 के लेवल के ऊपर क्लोज करने, वहाँ पे सस्टेन ना करें, तब तक अग्रेसिव मूव, अग्रेसिव अपसाइड नहीं आएगा। तो 51,000 के आसपास खड़े हुए हैं, तो अपसाइड का मूव हम तभी एज्यूम करेंगे जब 51,500 के ऊपर हम सस्टेन करने लगेगी प्राइस। ठीक है, तो आज 2 बार कोशिश की हमने 51,500 के ऊपर करने की, मतलब ऊपर रहने की उसकी, लेकिन दोनों बार उसको नीचे धक्का दिया गया। तो अगर 51,500 के ऊपर निकलते हैं, तब हम 51,600 टू 700 के लेवल के आसपास, क्योंकि बहुत स्लोली स्लोली अप मूव कर रहा है, तो 600 टू 700 के लेवल पहुंच के आसपास पहुंच सकते हैं। और कल अमावस्या है, कल के दिन अगर इसमें पॉजिटिव क्लोज आता है, तो हम 52,000 का लेवल भी हो सकता है 1-2 दिन में बैंक निफ्टी में देख लेंगे, डिपेंडिंग ऑन कल किस तरह से हमारा प्राइस एक्शन बनता है। तो कल का प्राइस एक्शन हमारे बैंक निफ्टी में भी वो इम्पोर्टेंट है, कि 51,000 के 500 के ऊपर सस्टेन कर पाता है कि नहीं। ठीक, अब 75 मिनट्स में दिखेगा कि एक्चुअल में हमारा डे की ट्रेडिंग किस हिसाब से हुई है। तो ये देखो, अच्छा खासा गैप अप 51,620 के आसपास, मैंने बोला था 566 और 620 के आसपास की हमारी टारगेट होनी चाहिए बैंक निफ्टी में, जो हमारे वीकली एनालिसिस से। ठीक है, तो हम 580 के आसपास पहुंचे थे। 580 में यहाँ पे भी देखो, जरा सी भी एक हल्का सा भी ऊपर का विक नहीं है। तो मतलब इस हाई लेवल पे खुलने के बाद कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है इस लेवल पे बाइंग करने के लिए। जब तक बॉटम के आसपास, इस अपने सपोर्ट वाले जोन के आसपास नहीं आया, तब तक बाइंग आई ही नहीं। ठीक है, और फिर वापस इस लेवल के आसपास फिर से सेलिंग आनी स्टार्ट हो गई। तो अगर कल स्टार्टिंग में अगर हम नेगेटिव रहते हैं और इस जोन के आसपास, इस जोन को क्रॉस करते हैं, मतलब 51,300 के लेवल को हम नीचे की तरफ ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर हम बैंक निफ्टी में और थोड़ी अग्रेसिव सेलिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए कल के लिए बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल है, डायरेक्शन इसका अभी भी आपका जो है, क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बुलिश है नहीं। ठीक, तो हाई लेवल्स पे जरा से भी बाइंग नहीं आ रही है बैंक निफ्टी में, बहुत
इतना गैप अप खुलने के बाद कहीं भी आपकी बाइंग में एग्रेशन दिख ही नहीं रहा। 3 दिन से लगातार मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है, लेकिन वहां से फिर नीचे आ जा रहा है बैंक निफ्टी। तो एज पर मेरी हमारी जो बायसनेस है ओपन इंटरेस्ट पोजीशन के हिसाब से भी और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी ये है कि फर्स्ट हाफ में हम निगेटिव रहेंगे। तो निगेटिव रहेंगे तो हमें 300 का लेवल बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए। अगर 300 के लेवल 51,300 के नीचे हम सस्टेन करने लग गए तो हम हो सकता है 51,000 का लेवल के आसपास पहुंच जाए। ठीक है, चलो अब 15 मिनट्स में हम देख लेते हैं क्या क्या लेवल है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्वियसली हम डायरेक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम केवल लेवल के बारे में बात करेंगे कि 15 मिनट्स में कौन सा लेवल ब्रेक हुआ तो हम क्या ट्रेड लेंगे। तो ऑब्वियसली अपसाइड में आज का हाई जो क्रॉस करने पे 51,500 के ऊपर सस्टेन करने पे ही हम बाई करेंगे। अब ऊपर का टारगेट हमारा 50,600 टू 700 का होगा इनिशियल टारगेट, और वही क्रॉस करेगा तो फिर हम 52,000 के आसपास, मतलब 51,900 से 52,000 के आसपास पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। तो अपसाइड में तो टारगेट हमारे पास क्लियर है। जब तक 51,500 के ऊपर क्लोजिंग आकर के सस्टेन ना करे प्राइस, तब तक हमें कुछ नहीं करना, अपसाइड की तरफ सोचना भी नहीं है बैंक निफ्टी में। और डाउन साइड में 51,300 का लेवल है, यहाँ पे देखो अच्छा खासा बाइंग का जोन बना हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट के अगर 51,300 के नीचे हम सस्टेन करने लगते हैं तो फिर हम एक सेलिंग देख सकते हैं, जो कि हमें हो सकता है इनिशियली ये जो जोन है इस जोन तक हमारे आने के चांसेस है। तो ये हमारा जो है ये जो लेवल है 51,100 का लेवल, यहाँ से करीबन 300 पॉइंट नीचे इस लेवल तक पहुंचेगा, और इसको भी अगर क्रॉस किया तो हम 51,000 के राउंड फिगर के लेवल के आसपास पहुंच सकते हैं। तो दोनों तरफ करीबन 400 पॉइंट का नीचे की तरफ अब डाउन साइड मूव है, ऊपर की तरफ तो केवल 200 पॉइंट का मेरे को सपोर्ट का जोन दिख रहा है, 200 पॉइंट बाद ही। ठीक है, तो रिस्क रिवार्ड अगर देखेंगे तो हमारा डाउन साइड की तरफ ज़्यादा फेवर कर रहा है। ठीक है, क्योंकि रिस्क अगर अपसाइड में देखेंगे तो अगर हम आज के हाई को अगर स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पे हम शॉर्ट की पोजीशन बनाते हैं तो हमारी जो रिस्क होगा वो करीबन 120 से 130 पॉइंट का होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं ऐसे ट्रेड करना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ रिस्क रिवार्ड को समझाने के लिए। ठीक है, तो आज की क्लोजिंग से हमारा 130 पॉइंट ऊपर हमारा हाई का अगर हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो रख सकते हैं। फिर टारगेट हमारा क्या हो जाएगा, हमारा टारगेट जो है वो करीबन 51,000 का लेवल है, जो कि यहाँ से 400 पॉइंट नीचे है। ठीक, तो हम कल के लिए हमारी ट्रेडिंग का स्टाइल क्या होना चाहिए, हमें केवल ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि मार्केट इस जोन या इस जोन दोनों में से किस जोन के ऊपर किस जोन को ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है। ठीक, जिस जोन को भी सस्टेन करेगा तो हम उस तरफ थोड़ा सा एग्रेसिव, कल बिग लूनर साइकिल, कल एक एग्रेसिव मूव आने के चांसेस है जिस भी साइड जाए। ठीक है, लूनर साइकिल का ये मतलब नहीं होता कि मार्केट नीचे ही जाएगी। लूनर साइकिल ये मतलब होता है एग्रेसिव एग्रेशन आने के चांसेस है मूवमेंट में, प्राइस एक्शन में एग्रेशन आने के चांसेस है, तो मोमेंटम थोड़ी इंक्रीज होने के चांसेस हैं कल। ठीक है, तो वोलेटाइल मार्केट आने के चांसेस हैं, वो भी डायरेक्शनल वाइज होगा वोलेटाइल, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ की मूवमेंट। तो डायरेक्शनली मोमेंटम कल इंक्रीज होने के चांसेस हैं। अब किस डायरेक्शन में होता है वो कल हमें प्राइस एक्शन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ के लेवल आ गए हमारे पास, और मेरा व्यू पॉइंट भी आ गया कि मेरी बायसनेस किस तरफ की है। आपका जिस तरफ भी आपको लगता है, आपके एनालिसिस के हिसाब से जिस तरफ भी आपको लग रहा हो बायसनेस, उस तरफ ट्रेड करना। कल थोड़ी अग्रेसिव मूव आने के चांसेस तक लग रहे हैं मेरे को। ठीक है, क्योंकि ग्लोबल क्यूज कल कुछ भी सपोर्ट के चांसेस नहीं है, आज अमेरिका की मार्केट बंद है। ठीक, तो क्लोज करते हैं फिर। ओके, थैंक यू।